हेलो दोस्तों। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि आने वाली वीडियोस में मैं आपको नारंग और उसके परिवार के और भी डरावने किस्से बताऊंगा। तो आज मैं आपके लिए लोकवाई का पार्ट 2 लाया हूं। आइए शुरू करते हैं। नारंग जब बड़ा हुआ तब वो अपने गांव में अपने घर से थोड़ी ही देर अपने खेत में काम करता था। वह अपने खेत में वो ऋतु के हिसाब से बाजरा सेंग उगाता था, जिसका बाजार में उसे अच्छा भाव मिल जाता था। इसके लिए उसे खेत में कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, जैसे बीजों को रोपना, सिंचाई करना और जब फसल उग जाती तब वो सब निकालना। इसके लिए दिनों काम करता और जो पानी दिन को डालता वो ज़्यादा पानी होने पर कई बार रात को पानी खेत से बाहर भी निकालना पड़ता था। तो नारंग कई बार रात को भी खेत पर जाता और रात वहीं गुजारता। नारंग जब कभी भी खेत में रात गुजार कर जब सुबह घर आता तब उसके पैर सूजे हुए रहते और नारंग थोड़ा लंगड़ा कर घर आता। ऐसा हर बार होता जब वो रात को खेत में रुकता। इसलिए नारंग इस विषय पर सोचने लगा था और थोड़ा चिंतित रहता। खेत में जाना जरूरी था। खेत में नारंग ने चारपाई रखी हुई थी और चादर भी। रात में काले घने आकाश के नीचे तारों की टिमटिमाहट को देखते देखते वो आराम करता और सुबह होते ही वो घर चला जाता। सुबह फिर से पैरों पर वही लाल लाल निशान और सूजन के कारण दर्द रहता, जिस वजह से नारंग लंगड़ा कर घर आता। अब तो नारंग की बीवी बच्चों को भी ये चिंता सताने लगी कि आखिर ये क्या हो रहा है, जिसकी असली वजह पता ही नहीं चल पा रही थी। गांव के डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बताया शायद आप नींद में अपने पाँव चारपाई पे मारते होंगे, इस कारण ये सूजन और दर्द है। और पैरों के निशान भी कुछ ऐसा ही अंदेशा दे रहे हैं। ये सुनकर नारंग को भी यही लगने लगा कि शायद वो नींद में खटिए पर पैर मारता होगा, इसीलिए उसे ये सूजन और दर्द है। नारंग अपने खुद के खेतों में तो काम करता ही, साथ ही में किसी और के खेतों में कुआं खोदने का काम भी लेता, जिसे उसे अच्छा पैसे मिल जाते हैं। उसे अड़ोस पड़ोस के गांव से 2 कुएं बांधने का काम मिला था, इसलिए अब खेत में उसकी बीवी और बच्चे काम करने जाते। नारंग कुछ मजदूरों को लेकर कुएं का काम करने दिन भर चला जाता और रात को वो खेत में पानी का काम करने चला जाता। उस रात नारंग अगले दिन किस तरह से कुएं के काम को अंजाम देना, क्या सामान कल के लिए लगेगा, ये सब सोच रहा था। और थोड़ी ठंड बढ़ते ही वो चादर ओढ़कर सो गया। थोड़ी ही देर हुई होगी, नारंग अभी तक पूरी नींद में नहीं आया था कि उसके पैर किसी ने पकड़े, उठाया और जोर से खटिए पर पछाड़ दिया, जिसके कारण नारंग तुरंत जाग उठा और इधर उधर देखने लगा और पैरों पर जोरों की पीड़ा होने लगी। नारंग को लगा ये जरूर कोई बात है, इसलिए उसने तय कर लिया था कि वो दूसरी रात जागेगा और सोने का ढोंग करेगा। दूसरी रात नारंग राह देख रहा था कोई हलचल होने की। अब रात के ठीक 1 बजे उसे किसी के आसपास आने की आहट सुनाई दी। नारंग चादर ओढ़ के सोने का दिखावा कर रहा था। जैसे ही आहट उसके नजदीक से सुनाई देने लगी, तब नारंग ने अपने पास रखी टॉर्च को पकड़ा और तुरंत से चादर हटाकर उसके पैरों की तरफ टॉर्च मारने लगा। तो उसे 3 से 4 फीट का काला चला हुआ अजीब सा दिखने वाला
और बिना सिर का इंसानी बच्चे का शरीर टॉर्च लाइट की रोशनी से चटपटाता करता दिखाई दिया। नारंग कुछ सोचे या समझे, पता उसके पहले ही वो अजीब सा जीव नारंग पर उछल कर कूदा। नारंग ने हिम्मत जुटाई और जोर से उसे धकेला और उसकी छाती पर जोर से एक लात मारी। लात जैसे ही मारी, वो जीव बहुत ही दूर गिरा और अंधेरों में अचानक गायब हो गया हो वैसे भाग गया। ये सब देखकर नारंग को काटो तो खून ना निकले वैसी हालत हो गई और आधी रात को ऐसी जगह से कहीं जाना भी खतरों से खाली नहीं था। पास में छोटा सा तंबू उसने बनवा कर रखा था। उसने उसकी लाइट जलाई और वहां पर वो अपने इष्ट देव को याद करके स्मरण करने लगा। दूसरे दिन सिर्फ घर वालों को उसने ये बात बताई, जिस कारण घर वालों ने अब नारंग को रात को खेत में जाने से मना कर दिया। तो ये थी एक छोटी सी घटना जो नारंग के साथ घटी थी। और भी ऐसे कई किस्से हैं जो नारंग के दादा से जुड़े हुए हैं। तो आने वाले वीडियो में मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए बाय।